दूसरी तरफ ईरान ने यूएस के 18 ठिकानों पर हमला कर दिया है। आईआरजीसी का कुवैत और बहरीन पर हमले का दावा सामने आया है। ये पलटवार किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका को। 18 ठिकानों पर हमला किया है। कुवैत और बहरीन पर हमले का दावा आईआरजीसी कर रही है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर उन्होंने हमला किया। अली अल सलेम अहमद अल जाबेर बेस पर भी उनकी तरफ से हमला किया गया है। यह जानकारी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। आईआरजीसी जहां पर भी हमले करता है उसके बारे में पुख्ता जानकारियां भी उपलब्ध करवाता है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि अपाचे पर अगर ईरान की तरफ से हमला नहीं किया गया, अगर उस बात से इनकार कर रहा है तो उसकी तरफ से ये हमला नहीं किया गया होगा। लेकिन अमेरिका को इस बात पर पूरा शक था कि उनका महाशक्तिशाली अपाचे हेलीकॉप्टर अगर किसी ने गिराया है तो वो ईरान ने ही गिराया है। और इसके बाद से ही हमले करने शुरू कर दिए गए। उसके बाद हुआ क्या? ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ पलटवार कर दिया। 18 जगहों को निशाना बना लिया है। 18 ठिकानों पर जो हमले किए उसमें कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक, मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश शामिल हैं जहां जहां पर अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। और लगभग सभी देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, इसीलिए वो हर देश पर हमले भी करते जा रहा है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया। इसके अलावा अली अल सलेम अहमद अल जाबेर बेस पर भी हमला किया गया है। यह शक्ति प्रदर्शन भी है। आईआरजीसी ने दावा क्या किया है शक्ति प्रदर्शन करके, वो मैं आपको बताती हूँ। उनका यह कहना है कि कद्र मिसाइल से हमने हमला किया है। इसके अलावा कुछ और मिसाइलों के इस्तेमाल की बात भी उनकी तरफ से की गई है। कद्र मिसाइल, इसके बाद इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि हमने खैबर शिकन से भी भारी तबाही मचाई है। तो इन 3 मिसाइलों से कद्र, इमाद, खैबर, यूएस के 21 ठिकानों को निशाना बना लिया है। अमेरिका के कई फाइटर जेट तबाह कर दिए। जॉर्डन के 2 बेस टारगेट पर है। अल अजराक एयरबेस पर हमला किया। मुअफ्फा अल साल्ती एयरबेस पर भी प्रहार किया गया है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे, उल्टा ये फिर से अमेरिका पर एक बार भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप का परमाणु ब्लास्ट अफवाह है या सच्चाई है, ये पूरी बात क्या है वो मैं आपको समझाऊं कि व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग की गई जिसकी वजह से सनसनी फैल गई। न्यूक्लियर ऑप्शन पर चर्चा का खुलासा हुआ है। सेंटकॉम की तरफ से बेहद शक्तिशाली सैन्य विकल्प सुझाए गए हैं। मिड टर्म चुनाव को लेकर के ट्रंप प्रेशर में नजर आ रहे हैं, इसलिए इन तमाम मुद्दों पर भी वो लगातार अपने आंख और कान खोले करके सुन रहे हैं कि क्या अब यही एक रास्ता बचा हुआ है ईरान पर हमला करके उसे तबाह करने का, क्योंकि ऐसे तो बार बार ईरान पटकनी अमेरिका को दे जाता है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ इसी हमलों से जुड़ी हुई कि बहरीन पर ईरान का जोरदार प्रहार देखने को मिला है। बहरीन के कई इलाकों में इस दौरान सायरन बज रहे हैं। बहरीन में ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद जगह जगह पर सायरन की आवाजें सुनी जा रही है। ईरानी हमलों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ये अलर्ट जारी करके अब ये जो तस्वीरें सामने आई है, जो आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, उसमें आपको जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर, शहर के अंदर लाल निशान जो नजर आ रहे थे, जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाइएगा। ये आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें हैं जो दूसरे देश में बरसाई जा रही हैं ताकि अमेरिका के एयरबेसेस को तबाह कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर बहरीन से भी सामने आई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ आपको जगह जगह पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रही है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर जाकर के शरण ले लीजिए ताकि उनका नुकसान ना हो। एयरबेस के साथ साथ बहुत कुछ तबाह कर जाते हो। ये हमने पहले पार्ट में देखा था जब मार्च से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और बहरीन समेत तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में इसी तरीके से निशाना बनाया गया था, उन्हें तबाह किया गया था। अब एक और खबर आ रही है कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान सामने आ गया है। मिडिल ईस्ट फिर संकट में फंस रहा है। ये गुटेरेस की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से संकट में, इस हफ्ते हमले और बढ़े हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से कहा गया कि बातचीत का रास्ता अपनाएं, बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास करें। अब यूएन में कई बार शिकायत की गई थी ईरान की तरफ से, उसकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए थे अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका ने यूएन की बातें नहीं सुनी। अब सिर्फ और सिर्फ बयान आते हैं यूएन की तरफ से, क्योंकि अमेरिका सुनता नहीं है। ईरान ये कहकर के टाल जाता है कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए इस युद्ध में उतरे हुए हैं। अब यूएन की तरफ से महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से संकट में है और इस हफ्ते हमले और ज्यादा बढ़े हैं, हालात बिगड़ रहे हैं।
गुटरेस ने यह भी कहा कि बातचीत का रास्ता दोनों ही देशों को अपनाना चाहिए और बातचीत के रास्ते से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। दूसरी तरफ बहरीन से तस्वीरें सामने आ गई है, जहां पर अलर्ट सुनाई दे रहा है, सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित जगहों पर जाकर के शरण ले लीजिए। वहीं इसी स्थिति से जुड़ी हुई कुछ और खबरें भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ईरानी मीडिया की तरफ से एक के बाद एक बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हॉर्मुज में 2 जहाजों पर भी हमले का दावा किया गया है। हालांकि ये IRGC की तरफ से भी कहा गया। ईरानी मीडिया ने IRGC के हवाले से दरअसल ये दावा कर दिया है कि हॉर्मुज बंद करने के आदेश आ गए हैं। 2 जहाजों पर हमले का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। एक तरफ ईरानी मीडिया IRGC के हवाले से ये दावा कर रही है कि हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और IRGC ये कह रहा है कि अगर वहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका ये कह रहा है कि कोई हॉर्मुज बंद नहीं है, जिससे जा रहा है वो चला जाए। लेकिन हॉर्मुज की स्थिति ये है कि 2 जहाजों पर जो हमले का दावा किया जा रहा है, उसके बाद अगर किसी को जाना है तो वो अपने रिस्क पर जाए। हॉर्मुज इस वक्त ईरान के पास एक ऐसा हथियार है कि वो इस युद्ध की स्थिति में लगातार उसका उपयोग करते जा रहा है, कभी पैसे कमाने के लिए तो कभी दबाव बनाने के लिए। एक बार फिर से अमेरिका पर प्रेशर पड़े, बाकी के तमाम देशों में ऊर्जा संकट शुरू हो और फिर से वो हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका ईरान की तरफ बढ़े, इन हमलों को रोके। इसी रणनीति के तहत IRGC आगे बढ़ रही है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। ये भी जानकारी मिली है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हमला किया गया, जिस जहाज पर यह हमला किया गया, उसमें कुछ भारतीय भी थे। ओमान तट के पास US ने यह हमला किया। चालक दल में शामिल 21 भारतीय बचाए गए। सरकार ने 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है और भारत सरकार ने सीधे अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया है। इस मामले को बेहद गंभीरता से डील भी किया जा रहा है। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हमला हुआ है, उस जहाज पर भारतीय चालक दल भी था और उसमें से 3 भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ओमान तट के पास US ने यह हमला किया था। इस चालक दल में 21 भारतीय बचा लिए गए हैं। सरकार ने 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। भारत सरकार ने जवाब तलब भी किया है। दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर के ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है कि हॉर्मुज फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिका इस दावे से इनकार कर रहा है और कह रहा है जिसे जाना है वो जाए। हॉर्मुज पर IRGC का यह दावा है कि हमने इसे बंद कर दिया है, जो जाएगा वो पछताएगा। और उसकी घटनाओं के बारे में वो ये कह रहा है ईरानी मीडिया कि 2 जहाजों को निशाना भी बनाया गया है जो कि हॉर्मुज से निकलने का प्रयास कर रहे थे। अब हॉर्मुज की खाड़ी जहां दुनिया की सांसें तेल के जहाजों के साथ चलती है, अब वही इलाका एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। अमेरिका और ईरान 2 ताकतें, 2 रणनीतियां और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है और हालात लगातार और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद वाशिंगटन बौखला उठा है और इसी गुस्से के बाद दक्षिणी ईरान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या फिर एक ऐसी रणनीतिक जंग की शुरुआत है जिसमें हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक अगला कदम बनते जा रहा है? आधी रात, आसमानी आतिशबाजी और सर्वनाश की गवाही देता मिडिल ईस्ट का समंदर। जब अमेरिका की मिसाइलें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सरेंडर और सर्वनाश के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। ट्रंप ने हमले का पैटर्न बदल दिया है और संवाद अब दम तोड़ चुका है। अमेरिका के निशाने पर इस बार ईरान की रीढ़ की हड्डी है। पहला टारगेट खाग आइलैंड, जो ईरान की आर्थिक जीवन रेखा है।
दूसरा, बंदर अब्बास पोर्ट, जो ईरान का गेटवे है। तीसरा, बुशहर, जहां न्यूक्लियर प्लांट और एयरबेस है। चौथा, जास का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर। और पांचवा, कोणार्क का नेवल बेस, जहां से हिंद महासागर तक नजर रखी जाती है। इस महायुद्ध की तत्कालिक वजह बनी वॉशिंगटन की वो बौखलाहट, जब ईरान ने हॉर्मुज में निगरानी कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस गुस्ताखी से बिलबिलाए अमेरिका ने पहली बार रेंज बढ़ाई और तेल ठिकानों से लेकर डिसैलिनेशन प्लांट और पहाड़ों के नीचे बने खुफिया बेस को बारूद से पाट दिया। ट्रंप का हॉर्मुज प्रयोग 3 लहरों में आया। पहली लहर में सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने आसमान घेरा। दूसरी लहर में ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर आसमान को खुला कर दिया। और तीसरी लहर में गाइडेड मिसाइलों ने ड्रोन मिसाइल ऑपरेट करने वाले ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस को मलबे में तब्दील कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्रयोग शुरू हो चुका है और दक्षिणी ईरान इस वक्त बारूद के धुएं से ढका हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लड़ाकू विमान ने दक्षिणी ईरान के आसमान को चीरते हुए एक साथ कई मिसाइलें दाग दी थीं। अमेरिका कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स यानी अनुपातिक कार्रवाई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये महज एक शुरुआत है। अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से ये हमले किए थे, जिसमें पहली लहर में ईरान के तटीय रडार सिस्टम और अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स को तबाह किया गया, जिससे वो आने वाले विमानों को देख ना सकें। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट है, जिसका सीधा संकेत है कि अगर ईरान अभी भी वार्ता की मेज पर नहीं आता तो अमेरिका इससे भी बड़े और विनाशकारी हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है। साफ है, अमेरिका अब हॉर्मुज में बिल्ली और चूहे का खेल खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। उसने संदेश दे दिया है कि अमेरिका लाख कोशिश कर ले, वो अरब में हावी नहीं हो सकता। हॉर्मुज का ये चक्रव्यूह अब सत्ता के अहंकार की ऐसी जंग बन चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।